नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। पीएम मोदी पहुंचे आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचकर की देश की खुशहाली की कामना। प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश तेलंगाना दौरा, तिरुपति बालाजी के दर्शन करके खुशहाली की कामना। तो तेलंगाना के महबूबाबाद में की जनसभा, केसीआर कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई दौरे पर, जयपुर एयरपोर्ट पर स्पष्ट बहुमत से सरकार रिपीट होने का किया दावा। इस बार सरकार के विरोध में नहीं लहर। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, 19 मीटर से ज्यादा खुदाई हुई, रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद। शुभमन गिल बने गुजरात टाइटंस के कप्तान, टीम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने भांसी डामर प्लांट में लगाई आग। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने डामर प्लांट पर बोला धावा। 14 वाहनों को भी नक्सलियों ने किया आग के हवाले। गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व, गुरुद्वारों में कई धार्मिक आयोजन, शबद कीर्तन से संगत हो रही निहार। काशी की देव दीपावली, आज 21 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट। 70 देशों के 150 डेलीगेट्स होंगे शामिल। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, करीमनगर में अमित शाह की रैली, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में की वोट की अपील। कहा जो भी राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है उसे मुफ्त में अयोध्या ले जाया जाएगा। पेद्दापल्ली मंचेरियल में शाह का रोड शो। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व के मौके पर दर्शन के लिए ओबेदुल्लागंज गुरुद्वारा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। कहा आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव की जयंती पर उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु गोविंद सिंह जयंती आज, सीएम योगी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, की प्रदेश की खुशहाली की कामना। कहा सिख समाज का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, भाजपा यहां रेस में नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी से लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। मुख्य प्रतियोगिता बीआरएस और कांग्रेस पार्टी में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के गुरु नानक की जयंती के मौके पर नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर दर्शन किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। जापान दौरे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री ने टोक्यो से कोबे शहर तक बुलेट ट्रेन की यात्रा की। विभिन्न गणमान्य लोग साथ रहे मौजूद। बेंगलुरु में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से वैश्विक स्तर के स्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। चुनाव आयोग की ओर से तेलंगाना सरकार को रायथू बंधु योजना के तहत वितरण रोकने के लिए कहने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। प्रदेश में रफ्तार का कहर, अजमेर में वीडियो कोच बस और ट्रेलर की भिड़ंत, चालक की मौत, 3 दर्जन घायल। भरतपुर में स्लीपर कोच बस पलटी, दूधों में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बच्चों की मौत। पोखरण हादसे में 2 श्रद्धालुओं की गई जान। जयपुर में सुबह से ही मौसम का बदला मिजाज, सुबह से ही छाए रहे बादल, बदलते मौसम के चलते बड़ी ठंड। सिरोही के माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज, पर्यटकों की उमड़ रही भारी भीड़, दूर दराज से पहुंच रहे पर्यटक। कई जगहों पर बारिश से तापमान में आई गिरावट। कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज में गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। पुष्कर के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उमड़े श्रद्धालु। वाराणसी, प्रयागराज में गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। कहा 3 दिसंबर को बीजेपी के पक्ष में आएगा फैसला। जनता बीजेपी और मोदी जी के साथ चल पड़ी है। प्रदेश में ऐतिहासिक मतदान हुआ है। कांग्रेस की विदाई और भाजपा के आने का समय हो चला है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, 3 दिसंबर को बीजेपी के पक्ष में आएगा फैसला। जयपुर में चुनाव के बाद चुनावी टीम से संवाद, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, चुनाव मतदान के फीडबैक को लेकर चर्चा। भाजपा मुख्यालय में आयोजित हुई बैठक, समिति के संयोजक नारायण पंचारिया सहित सदस्य बैठक में मौजूद। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे गलतापीठ में आयोजित ब्रह्म उत्सव में की शिरकत। सामर के महाभारत कालीन पौराणिक तीर्थ देवयानी पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने तीर्थ में लगाई श्रद्धा की डुबकी। वहीं मंदिरों में दिन भर दर्शन को भीड़ लगी रही। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की।
सामर में कार्तिक पूर्णिमा पर देवयानी तीर्थ पर समाज सेवियों ने गर्मा गर्म दूध की लगाए स्टॉल। तीर्थ पर आने वाले यात्रियों को पिलाया दूध। दिन भर मेले में आए हजारों लोगों ने दूध पीकर समाज सेवियों का जताया आभार। इस मौके पर भजनों पर नाचती नजर आई महिलाएं। सांगानेर में कृष्णा बलराम मंदिर में कार्तिक माह की पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दीपदान कर भक्तों ने की महाआरती। लाइटिंग से सजाया गया है मंदिर। भगवान की सजाई गई फूल बंगले की झांकी। मंदिर अध्यक्ष ने बताया कि कार्तिक माह में हरे कृष्ण महामंत्र और दीपदान का विशेष महत्व होता है। किसानों को गलत दवाएं देने वालों पर गिरेगी गाज। कीटनाशक विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने वालों पर कार्रवाई। व्यवसाय जारी रखने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स जरूरी। पादप संस्थान में 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करना होगा कोर्स। कोर्स के अभाव में लाइसेंस होकर निरस्त। फसलों को कीट के प्रकोप से हो रहा है नुकसान। दुर्बलनाथ महाराज का 132वां ज्ञानोप्रकाश महोत्सव। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली शोभा यात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बेटी की शादी के लिए ट्रस्ट ने दिए 3 लाख। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की ओर से पहल। लोगों ने महंत का जताया आभार। जयपुर में फर्जी वोट डालने पहुंचे 4 गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में बताया कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए मिले थे पैसे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीएस और डीजीपी खाटू श्याम जी पहुंचे। सीएस और डीजीपी ने बाबा श्याम के किए दर्शन। सीएस उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा ने की पूजा अर्चना। श्याम मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं के लिए जानकारी। मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने किया स्वागत। डीजीपी सीएस सालासर के दौरे पर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की। दोनों का पुजारी परिवार ने किया स्वागत। चुनाव संपन्न होने की दी बधाई। चूरू के सादुलपुर किरतान गांव के पास बड़ा हादसा। ट्रेन के आगे आए 1 दर्जन से अधिक पशु गाय व भैंस आए ट्रेन के आगे। ट्रेन के आगे आने से दुधारू पशु की हुई मौत। ग्रामीणों ने जताया रोष। पहले भी हो चुके हैं हादसे। गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। मौत से पहले लगाया था स्टेटस। दफनाने तो आओगे ना। 4 दोस्तों की 2 बाइकें सड़क पर भिड़ी। स्टेटस वाले की हुई मौत। पोखरण में तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। 2 श्रद्धालुओं की मौत। बाबा रामदेव के दर्शन करने जा रहे थे दोनों श्रद्धालु। महसाड़ा नागरपुर से बाबा के दर्शन को पैदल आ रहे थे श्रद्धालु भी की बाई व दिनेश भाई की हुई मौके पर मौत। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से वाहन लेकर हुआ फरार। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में जोधपुर से जाएगा घी। गौशाला से 600 किलो घी जाएगा अयोध्या। घी से राम मंदिर की पहली आरती और महायज्ञ होगा। गौशाला संचालक महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया 20 साल पहले लिया था संकल्प, जब भी राम मंदिर बनेगा शुद्ध देशी घी वो ही ले जाएंगे। जोधपुर में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। सर प्रताप स्कूल के बाहर पलटी कार। स्थानीय लोगों ने कार में सवार 3 यात्रियों को निकाला बाहर। जोधपुर में गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन का आयोजन। लंगर का भी हुआ आयोजन। बालोतरा जिले में बदला मौसम का मिजाज। जिले के पचपदरा, कल्याणपुर, पाटौदी, गीरा, बायतू, सिरधरी सहित ग्रामीण अंचलों में सुबह से बारिश का दौर जारी। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाएं। मौसम के बदलाव से बढ़ी ठंड ने जनजीवन के साथ मवेशियों को भी किया प्रभावित। सिरोही में महात्मा गांधी उद्यान में असामाजिक लोगों का आतंक। उद्यान को अज्ञात लोगों ने पहुंचाया नुकसान। विधायक सीएम लोढ़ा ने कृत्य को बताया निंदनीय। सिरोही में सीएमएचओ कार्यालय में तैनात चतुर्श्रेणी कर्मचारी ने की आत्महत्या। सीएमएचओ कार्यालय के हॉल में लगाई फांसी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। मामला दर्ज कर मामले की जांच जारी। पाली के सुमेरपुर में नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर। मिनी बस व कार की टक्कर में एक की मौत। जाखा नगर चौराहे के पास मिनी बस व कार की जबरदस्त टक्कर। मिनी बस सवार बेड़ा निवासी पीपाट शादी में जा रहे थे और पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। 14 लोग हुए घायल, जिसमें 4 की हालत चिंताजनक है। 4 को आगे गुजरात रेफर किया है। पाली के कराड़ी गांव के निकट सड़क पार कर रहे मवेशी की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पाली के बाली में मौसम में बदलाव से क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ है, जिसमें सड़कों और नालों में जल भराव हो गया। इसके साथ ही बारिश से ठंड में भी इजाफा हुआ, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिरोही के आबू रोड पर पुरी अजमेर एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में मिले एक लावारिस बैग से 3 लाख रुपए का 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया है और उसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के नोहर में बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला फुटबॉल संघ के सचिव शशिकांत शर्मा ने की। अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हरीश राव सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में अनेक टीमों ने भाग लिया। बीकानेर में देर रात से रिमझिम बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात से सुबह तक बरसात ने बढ़ाई ठंडक। मौसम में बदलाव से लोगों को हो रही परेशानी।
ब्यावर में सिख समाज और गुरु नानक सत्संग सभा ने हर्षोल्लास के साथ मनाई गुरु नानक देव की जयंती। स्टेशन रोड के गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब का किया गया आयोजन। पाठ के दौरान सभी ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष देश प्रदेश में खुशहाली के लिए अरदास की। निजवाना में मौसम में हुआ बदलाव, रात भर मंडराते रहे बादल। लाडनू के आसपास के क्षेत्र में बरसात का दौर। बरसात और तेज हवाओं से क्षेत्र में चली शीतलहर। बेमौसम बरसात से जनजीवन हो रहा प्रभावित। निजवाना में वकील से कोर्ट में मारपीट का वीडियो वायरल। कोर्ट में विवाहिता के परिजनों ने की मारपीट। विवाहिता की कोर्ट मैरिज कराने का आरोप। विवाहिता को भगा ले गया था युवक। टोंक के पुरानी टोंक थाना इलाके के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित कान्हा गेस्ट हाउस के कमरे में युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को सादत अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। सिटी सीओ सलेम मोहम्मद ने बताया कि अहमदपुरा चौकी निवासी हेमराज गुर्जर गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, जहां उसने छत पर लगे पंखे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज में गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। पुष्कर के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। टोंक बीसलपुर बांध से नहरों में नहीं पहुंच रहा पानी। नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान। बर्बाद होने के कगार पर रबी की फसल। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। किसानों ने 28 नवंबर से धरने पर बैठने की दी चेतावनी। फर्जी अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने का मामला। अजमेर उत्तर के निर्दलीय उम्मीदवार ने दर्ज कराया मामला। फर्जी अकाउंट बनाकर करता था भ्रामक पोस्ट। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। ब्यावर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 9 दिसंबर को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसे लेकर पंचायत समिति जवाजा के राजीव गांधी आईटी केंद्र में नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर और डोर स्टेप काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 महावीर सिंह चारण ने शिविर में उपस्थित लोगों को लोक अदालत की जानकारी दी। मकराना शहर के बाईपास रोड स्थित गुरुद्वारे में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 554वीं जयंती प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई गई। सेवादार बाबा ईश्वर सिंह के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। गुरुवाणी के पाठ और शबद कीर्तन किए गए। गुरुद्वारा में स्थापित 60 फीट ऊंचाई के निशान साहब का चोला बदला गया। सुख, शांति और अमन चैन की कामना की गई। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में पावर हाउस के सामने स्थित अनाज गोदाम को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। गल्ला व्यापारी नीलेश जैन के गोदाम की छत से दरवाजा तोड़कर चोर नीचे उतरे, जहां गोदाम से 25,000 की नकदी, 130 कट्टे सोयाबीन, 6 बोरी धनिया, सीसीटीवी का डीवीआर और एक एलईडी चुरा ले गए। खिलवाड़ा के सीताबाड़ी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने कुंडों में श्रद्धा की डुबकी लगाकर मंदिरों में की पूजा अर्चना। एक दिवसीय मेले का किया गया आयोजन। सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। सुरक्षा के लिए कोटा के प्रेमपुरा गांव में 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पत्नी के नहीं आने से अब साथ में आकर घर में ही उसने फांसी लगाई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है शव। मामले की जांच में पुलिस जुटी। झालावाड़ में आवारा सांड के हमले में शख्स की मौत का मामला है। जिला न्यायाधीश ने मुआवजा देने का आदेश दिया। जिला न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान ने फैसला सुनाया है। 4,30,000 रुपए 6% ब्याज सहित मुआवजा देने के आदेश दिए। झालावाड़ के झालरापाटन में दीपदान के साथ शुरुआत हुई। कार्तिक मेले की पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर मेले का आगाज हुआ। राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज हुआ है। राजस्थानी लोक कलाकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। द्वारिकाधीश मंदिर से शुरू होकर चंद्रभागा नदी के तट पर यह शोभा यात्रा पहुंची। चंद्रभागा नदी के तट पर हुआ दीपदान व महाआरती का आयोजन। कोटा में नयापुरा पुलिया के पास रोडवेज बस के ब्रेक हुए फेल। अनियंत्रित रोडवेज बस दीवार में घुसी। सामने आ रहे दूध वाले की बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाल बाल बचा बाइक सवार। रोडवेज बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। कोटा में गुरु नानक देव का 554वां प्रकाशोत्सव गुरुद्वारे में मनाया गया। संगतों ने गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका। लंगर का भी आयोजन किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज। दीपदान, महाआरती और शोभा यात्रा में दिखे लोक रंग। चंद्रभागा नदी पर शाही स्नान, आस्था का सैलाब, 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। झालावाड़ में राज्य स्तरीय चंद्रभागा मेले का आयोजन 26 से 28 नवंबर तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थानी लोक कलाकारों ने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बारा के किलवाड़ा में चोरी के आरोपी की टंकी पर चढ़ने का मामला है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार अभयराज सिंह, पुलिस उपाधीक्षक हेमंत गौतम ने समझाइश की। समझाइश के बाद टंकी से नीचे उतरा चोरी का आरोपी हेमराज नागर। पीड़ित के मामले में अब निष्पक्ष जांच होगी। कोटा डोरिया कारोबारी के घर से 58 लाख कैश चोरी। 300 मीटर दूर शादी में गया था परिवार। अलमारी में रखा रुपयों से भरा बैग लेकर चोर उड़े। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।
चलते पिकअप का टायर निकला, 5 घायल, बेकाबू होकर दीवार में जा घुसी पिकअप। कार्तिक स्नान के लिए जा रहे थे ग्रामीण। 12 के अंत में नागेश्वर धाम नागदा में लगा मेला। कार्तिक पूर्णिमा पर मेले में उमड़े श्रद्धालु पवित्र कुंड में स्नान कर की पूजा अर्चना। नागेश्वर महादेव से की खुशहाली की कामना। सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता तैनात। मानवगढ़ में बिगड़ा मौसम का मिजाज। क्षेत्र के मानपुरा इलाके में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश होने से बड़ी ठिठुरन। लोगों ने अलाव का लिया सहारा। सर्दी के तीखे तेवर से घरों में दुबके लोग। बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। उदयपुर के गोगुंदा के मजावत में हुई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम के चलते की गई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। गुजरात से उदयपुर की ओर जा रहा था हेलीकॉप्टर में सवार पायलट सहित सभी सवारी सुरक्षित। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए एक खेत में की सुरक्षित लैंडिंग। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। पुलिस अफसर के सरकारी आवास पहुंची एसीबी। चुनाव में ड्यूटी थी तो बेटे को घूस लेने भेजा था। अब हेड कांस्टेबल के साथ 4 दिन से फरार। फतेहनगर स्थित आवास के लिए तलाशी। पत्थर से सिर कुचल कर भाजपा कार्यकर्ता का मर्डर। रात को घर नहीं लौटा तो सुबह बेटा ढूंढने निकला। नाले के पास मिली लाश। सूचना पर पहुंची पुलिस। घरों में घुसा बारिश और केनाल का पानी। 2 घरों में करीब 2 फीट तक पानी घुसने से घर में रखा अनाज और पशुओं की घास सहित अन्य सामान खराब हुआ। मकान तक नाली का निर्माण और सड़क न बनने से परेशान पीड़ित नजर आए। बांसवाड़ा जिले में अचानक से मौसम ने करवट बदली। जहां सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, फिर दोपहर में बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के कारण मौसम में भी गिरावट दर्ज की गई। डूंगरपुर के सरोदा में महंत अच्युतानंद महाराज पर पथराव का मामला। सर्व समाज और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर सर्व समाज ने दिया धरना। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। भरतपुर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई स्लीपर कोच बस। डिवाइडर से टकराकर बस ने खाई पलटी। करीब 1 दर्जन यात्री हुए घायल। घायलों को कराया आरबीएम अस्पताल में भर्ती। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। उत्तर प्रदेश के औरैया से अहमदाबाद जा रही थी बस। चालक को नींद आने के कारण हुआ हादसा। मंत्री जाहिदा के बेटे साजिद सहित 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वोटिंग के दौरान बूथ पर हुआ था पथराव। 20 मिनट रुका था मतदान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 10वीं क्लास का स्टूडेंट लापता। घर से बाजार घूमने गया था, वापस नहीं लौटा। परेशान परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों में जुड़ा नया अध्याय। 4 दिवसीय एमआरसीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। देश भर में सरकारी क्षेत्र में बना पहला संस्थान। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। मतदान के फीडबैक को लेकर चर्चा। सीपी जोशी ने कहा 2019 जैसा देखने को मिला माहौल। अरुण सिंह बोले 3 दिसंबर को बीजेपी के पक्ष में आएगा फैसला। जयपुर में गलता पीठ में ब्रह्मोत्सव का समापन। गलता पीठाधीश्वर अवधेश आचार्य के सानिध्य में हुआ समापन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गलता पीठ में की पूजा अर्चना। भगवान श्रीनिवास भूदेवी श्रीदेवी के ब्रह्मोत्सव में शिरकत की। प्रदेशवासियों के लिए मंगल खुशहाली की कामना की। राज्यपाल यादव पहुंचे राजसमंद के नाथ द्वारा मंदिर। श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के किए दर्शन। मंदिर परंपरा अनुसार किया स्वागत। नीरज चोपड़ा पहुंचे जयपुर। राजधानी ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। महाराणा प्रताप मेरी प्रेरणा। नीरज चोपड़ा हरियाणवी मेरी मां है तो राजस्थानी मौसी की तरह। उदयपुर के गोगुंदा में बारिश ने बरपाया कहर। 2 दिन से हो रही बारिश के चलते पूरा मकान हुआ ध्वस्त। माल सामान, नकदी व खाद्य सामग्री मलबे में दबी। मोहन सिंह राजपूत को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। सूचना पर गोगुंदा से पटवारी व सचिव मौके पर पहुंचे। गोगुंदा थाना क्षेत्र के मोरवल के डेलावास गांव की घटना। प्रतापगढ़ में युवक की संदिग्ध मौत के मामले ने पकड़ा तूल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। शव का पोस्टमार्टम करवाने से किया इनकार। परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के रेनवाल में वोटिंग के दौरान विवाद का मामला। बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच हुई थी कहासुनी। एक पक्ष के सैकड़ों लोग पहुंचे रेनवाल थाने। 3 पुलिस थानों का जाब्ता मौके पर मौजूद। जयपुर के सांगानेर में गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाहर से आए रागी जत्थों ने कीर्तन किया। वहीं गटका पार्टी ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा को विशेष रूप से सजाया गया। शाहपुरा में गुरु नानक देव का पावन प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारे में कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में सेवादारों ने अंत तक अपनी सेवाएं देकर लंगर और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। जोधपुर में एनडब्ल्यूआर के महाप्रबंधक अमिताभ ने निरीक्षण दौरे के तहत मारवाड़ जंक्शन के बीच विंडो ट्रेनिंग का निरीक्षण किया। वहीं प्रमुख स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डीआरएम और प्रमुख अधिकारियों से जोधपुर मंडल पर चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक भी की। राजसमंद के देवगढ़ में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई। एक की मौत, 2 गंभीर घायल हुए। घायल को पहुंचाया अस्पताल। देवगढ़ थाने के नारायण जी का भीड़ा के पास की ये घटना।
चित्तौड़गढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कल से जारी है रुक रुक कर बारिश का दौर। बारिश के चलते तापमान में हुई भारी गिरावट दर्ज, ठिठुरन से बदली लोगों की दिनचर्या। हालांकि फसलों के लिए अमृत मानी जा रही है ये बारिश। सर्दी बढ़ने के बाद ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं लोग। जैसलमेर के फलसून में मौसम के बदलाव होने पर अलसुबह तेज गर्जना और बूंदाबांदी से आमजन को ठंड ने झकझोर दिया है। वहीं कई गांव में भी बारिश का दौर देखने को मिला। इसी बीच लोग ठंड के बचाव को लेकर अलाव जलाते नजर आए। पाली के गांव कराड़ी में मवेशी की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। एक की उपचार के दौरान मौत हुई, दूसरे का ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। धौलपुर में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाश महिला के कान से झुमके छीनकर फरार हो गए। उसी दौरान बाइक सवार महिला सड़क पर नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंचे यातायात कर्मियों ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। इसके साथ ही पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। धौलपुर के शाहपुरा में किसान पर जानवर ने हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल उसका उपचार जारी है। नदियों में स्नान कर महिलाएं दीपदान कर पूजा की। कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम और तिलस्वा महादेव में भक्तों ने डुबकी लगाई। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। फिलहाल आरोपी चिराग यादव और सर्वेश से पूछताछ की जा रही है।